आप लोग बताएंगे या मैं बता दूं? तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। तो किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों, बताइए आप लोग। तो हम 5 रुपये की चॉकलेट आप लोगों को गिफ्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपके बीच अभ्यास के प्रश्न और उसके उत्तर को रख रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आप झट से कमेंट कीजिए, हम झट से बताएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम सब्जेक्टिव में पढ़े। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो देश था, हम पहले ही अब सब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो वही सवाल हमसे पूछा गया है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, अमेरिका की कैपिटल कहाँ है, यानी कि राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी आप लोगों के बीच 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक विकल्प सत्य है लेकिन 3 विकल्प असत्य है। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क, ये नहीं है, ये तो गलत है। न्यूयॉर्क। कैलिफोर्निया, ये भी गलत है। वाशिंगटन डीसी। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। तो आप लोग 1 नंबर का आंसर याद कर लीजिएगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और इनमें से कोई ये तो नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा, फिर उसके बाद तो हम बतेबे करेंगे कि आंसर क्या होगा। कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो जेफरसन, टॉमस पेन या थॉमस पेन, लफायेते, वाशिंगटन। आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या इसका उत्तर होगा कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किया था टॉमस पेन ने। कॉमन सेंस की रचना किया था टॉमस पेन। अगला क्वेश्चन है स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों, बताइए आप लोग जरा। स्टैम्प एक्ट लागू हुआ था 1765, 1764, 1767, 1766। अगर आप लोग स्टैम्प एक्ट के बारे में कमेंट करके बता देंगे तो हम 5 रुपये की चॉकलेट आप लोगों को गिफ्ट कर देंगे। अगर स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था बता देंगे तब। स्टैम्प एक्ट लागू हुआ था 1765 में। 1765 में लागू हुआ था। 1764 गलत है, 1767 ये भी नहीं, 1765 ये भी नहीं। तो कब लागू हुआ था? 1765 में स्टैम्प एक्ट 1765 में लागू। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिका में जो आप पढ़े थे कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेज जो था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसका सेनापति कौन था? तो उसका सेनापति था वाशिंगटन की वेलेजली की कॉर्नवालिस कर्जन। तो ये आप सही पकड़ रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, जो आपके मन में आ रहे हैं वो आप कमेंट कीजिए। आप सही की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था?
तो कॉर्नवालिस था। याद कर लीजिएगा आप लोग, 1 नंबर दे करके जाएगा ये क्वेश्चन। आप लोग परीक्षा में जाइएगा तो ये सवाल हंसते खेलते बना लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। इससे पिछले क्लास में हम बताए थे कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में और कब लागू हुआ था। हम 2 नंबर में ये सवाल को बना चुके हैं। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिकी संविधान लागू हुआ था 1787, 1789, 1791, 1793। तो आप लोग बताइए कि क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 1789। जे फ्रांस की क्रांति भी हुआ था 1789 में, और अमेरिका को भी आजादी, अभी अमेरिका का भी संविधान लागू हुआ था 1789 में। प्रथम याद कर लीजिएगा कि देश का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 1789 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित, वही क्वेश्चन आ गया सामने कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो ये भी अभी हम कवर करवा चुके हैं कि देश का, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, वह अमेरिका का है। तो प्रथम है किसका, अमेरिका। 7वां क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो आप लोगों को ये सवाल भी पता होगा कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, किस संधि के द्वारा बताइए आप लोग। पेरिस की संधि, दूसरा विकल्प है विला फ्रैंका की संधि, तीसरा न्यूली की संधि, चौथा सेब्रे की संधि। आप लोग बताएंगे या मैं बता दूं ये आंसर का, नहीं तो बताइएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बड़े बड़े परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पेरिस की संधि के द्वारा, किसके संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता को संग्राम की मान्यता मिली थी। अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का स्वतंत्रता था ग्रेनविले, जेफरसन, लफायेते, वाशिंगटन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कि कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। अब हम बता रहे हैं, आइए। अमेरिकी में था वाशिंगटन था सेनापति। उस समय स्वतंत्रता जो हुआ था तो उस समय वाशिंगटन सेनापति था। अगला है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये बात हम सब्जेक्टिव में बोले थे कि वाशिंगटन कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिका को आजादी दिलाया। धैर्य, साहस और कुशलता के नेता थे वो, तो जॉर्ज वाशिंगटन। तो याद कर लीजिएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था।
जो 7 वर्षों का युद्ध हुआ था, 7 वर्षों तक चला था, वो युद्ध किन देशों के बीच चला था? ये तो आपको पता होगा कि जो कब चला था, लेकिन ये तो आपको नहीं पता होगा कि किन 2 देशों के बीच चला था सप्तवर्षीय युद्ध। तो आइए आप लोग समझिए कि किन देशों के बीच चला था। तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा। तो आप लोग बताइए कि किन 2 देशों के बीच चला था। तो पहला है कि ब्रिटेन, अमेरिका, तो ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा। दूसरा फ्रांस, कनाडा, ये भी गलत है। तीसरा ब्रिटेन, फ्रांस, ये सही होगा। तो सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चला था। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे, डायरेक्ट टॉपिक की बात करेंगे, मुद्दे पर आएंगे। आप लोग समझिएगा कि अगले क्वेश्चन में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर आएंगे, जो आप लोगों को संक्षेप में बताना होगा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक धन्यवाद। तो आज के लिए बहुत होगा।